कार्ब्स कट करने के 8 सेहतमंद तरीके। हालांकि लो कार्ब डाइट्स वजन घटाने का एक प्रसिद्ध तरीका है, लेकिन डाइट में से कार्ब्स कट करना उतना आसान नहीं जितना लगता है, चाहे हम कार्ब्स से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। कार्ब्स हर स्वादिष्ट चीज में घुसने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स का बोझ आप अपने सर से कैसे हटाएंगे और अपने एंथुसियाज्म को बढ़ाने का रास्ता कैसे निकालेंगे? इसका जवाब हमारे पास है। 8 प्रसिद्ध तरीकों से अपने कार्ब इंटेक को कम करने का ये वीडियो देखिए और पूरे जोश से अपनी लो कार्ब डाइट की शुरुआत करिए। एक चीज जो आपको अपनी डाइट से कभी कम नहीं करनी चाहिए, वो है बेस्टी का स्वादिष्ट डेली कंटेंट। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। भाई, बात जब वजन घटाने की हो तो कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट सबसे अच्छी मानी जाती है। स्टडीज बताती हैं कि लो कार्ब डाइट अक्सर लो फैट डाइट से ज्यादा प्रभावी साबित होती है, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो जरूर। लेकिन एक प्रभावी डाइट एक प्रभावी खेल की तरह है। आप आंखें बंद करके खेलने और फिर जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप एक लो कार्ब लाइफस्टाइल की इफेक्टिवनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हेल्थलाइन की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्रिस गनर्स उन 8 प्रसिद्ध तरीकों को बताती हैं जिनके जरिए आप अपनी डाइट में से कार्ब्स कट कर सकते हैं। पहला, एक टिपिकल लो कार्ब डाइट। गनर्स बताती हैं कि एक टिपिकल लो कार्ब डाइट एक लूजली डिफाइंड टर्म है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करने पर फोकस करने वाली एक साधारण डाइट आपके वजन को मैनेज करने का एक प्रभावी तरीका हो सकती है। आमतौर पर इस तरह की कार्ब रिस्ट्रिक्टेड डाइट में एक ऐसा मील प्लान होता है जिसमें कार्ब्स कम और प्रोटीन ज्यादा हो। इसमें हाई प्रोटीन खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, मेवे और बीजों के साथ साथ फल, सब्जियों और सेहतमंद फैट्स का भी इस्तेमाल होता है। कार्ब रिस्ट्रिक्टेड डाइट में जिन खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए वो हैं अनाज, आलू और जंक फूड जिनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। इनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी शामिल हैं। डाइट के वक्त आपके रोजाना के कार्ब्स की रिकमेंडेड मात्रा आपके वेट लॉस गोल्स के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। आपको कितना वजन घटाना है और कितनी जल्दी घटाना है। हालांकि जिन्हें अपना वजन मेंटेन रखना है वो रोजाना 100 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें तेजी से रिजल्ट्स देखने हैं उन्हें खुद को 50 ग्राम कार्ब्स तक सीमित रखना चाहिए। इन मामलों में आपको ऐसे फल नहीं खाने चाहिए जिनमें कार्ब्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन हो, और फलों के नाम पर केवल बेरीज खानी है जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। दूसरा, कीटोजेनिक डाइट। अगर आपने लो कार्ब डाइटिंग ऑप्शंस पर पहले से ही थोड़ी रिसर्च की है तो आपने अक्सर कीटो नामक शब्द के बारे में सुना होगा। कीटोजेनिक या कीटो डाइट में कार्ब्स बहुत कम होते हैं लेकिन फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आपका शरीर कीटोसिस नामक मेटाबॉलिक स्टेट से गुजरने लगता है। कीटोसिस के प्रभावों के चलते आपके शरीर के इंसुलिन लेवल्स नाटकीय रूप से कम हो जाते हैं और आपका शरीर अपने प्राकृतिक फैट स्टोर्स से बड़ी मात्रा में फैटी एसिड्स रिलीज करता है। इनमें से कई फैटी एसिड्स आपके लिवर से ट्रांसफर होते हैं और कीटोन्स में बदल जाते हैं, जो पानी में घुलने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके आपके दिमाग को एनर्जी सप्लाई करते हैं। परिणाम स्वरूप कीटोन्स प्रभावी रूप से कार्बोहाइड्रेट्स की जगह दिमाग के फ्यूल के प्राइमरी सोर्स की जगह लेना शुरू कर देते हैं और आपका शरीर ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया के जरिए दिमाग के लिए पर्याप्त ग्लूकोज बनाता है। कीटोजेनिक डाइट आमतौर पर ऐसे खाद्य पदार्थों से बनी होती है जिनमें प्रोटीन और फैट्स ज्यादा होते हैं और कार्ब्स के डेली इंटेक को रोजाना 50 ग्राम से कम तक सीमित किया जाता है। कुछ डाइट्स के लिए कार्ब की ये सीमा रोजाना 30 या 20 ग्राम से भी कम होती है। कीटो डाइट के अन्य वेरिएशंस जैसे टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट या साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट में आप कुछ खास दिनों या कुछ खास स्थितियों जैसे वर्कआउट्स के दौरान एक्स्ट्रा कार्ब्स खा सकते हैं। इस तरह आपके दोनों हाथों में लड्डू हो सकते हैं। तीसरा, लो कार्ब हाई फैट। लो कार्ब हाई फैट डाइट या LCHF पिछले दोनों मील प्लान्स जैसी ही है,
लेकिन इसमें साबुत और अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन पर ज्यादा जोर दिया गया है। अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, जिन्हें कई बार सच्चे खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है, उनमें आमतौर पर एक ही इंग्रेडिएंट होता है और किसी भी तरह की ह्यूमन प्रोसेसिंग नहीं होती या फिर केमिकल एडिटिव्स नहीं डाले जाते। ये खाद्य पदार्थ काफी पौष्टिक, कम चीनी युक्त और पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, साथ ही लंबे समय के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। LCHF डाइट में जो अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मांस, मछली, घोंघा, अंडे, सब्जियां, मेवे, बेरीज और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। LCHF डाइट्स में सजेस्टेड कार्ब इंटेक 20 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रतिदिन के बीच हो सकता है। चौथा, पेलियो डाइट। दुनिया भर में कार्ब्स को कट करने के सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक मानी जाती है पेलियो डाइट। पेलियो डाइट का नाम मानव इतिहास के पेलियोलिथिक यानी पौराणिक काल के ऊपर रखा गया है। पेलियो डाइट में आपको वो खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो हमारे पूर्वजों को खेती बाड़ी या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले खाने के लिए उपलब्ध थे। तो क्या आज के हमारे दर्शकों में से कोई पेलियोंटोलॉजिस्ट है जो इस पेलियो डाइट को फॉलो करता हो? पेलियो डाइट के पीछे का मुख्य विचार है आपकी डाइट को ऐसे खाद्य पदार्थों की ओर लेकर जाना जिनको हमारे पूर्वज खाया करते थे और जिनसे सेहत में सुधार होता है। इन्हीं खाद्य पदार्थों के न्यूट्रिशनल पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए होमो सेपियंस ने अपने द्वारा विकसित अडेप्टेशंस का इस्तेमाल किया है। छोटी स्टडीज ने पेलियो डाइट को वजन घटाने, ब्लड शुगर कम होने और दिल की बीमारी का खतरा कम होने जैसे हेल्थ बेनिफिट्स से जोड़ा है। पेलियो डाइट में मांस, सी फूड, अंडे, फल, सब्जियां, कंद, मेवे और बीज खाने पर जोर दिया जाता है और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त चीनी युक्त खाद्य पदार्थ, अनाज, फलियां और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। पांचवा, एटकिंस डाइट। एटकिंस डाइट वो लो कार्ब मील प्लान है जिसमें मन और पेट की इच्छा अनुसार हाई प्रोटीन या हाई फैट खाद्य पदार्थों को खाते हुए जितने संभव हों उतने कार्ब्स कट किए जाएं। इस डाइट को 4 फेजेस में बांटा जाता है। शुरुआत इंडक्शन फेज से होती है जहां आप खुद को कम से कम 2 हफ्तों तक 20 ग्राम से कम कार्ब्स तक सीमित करेंगे और इसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में हेल्दी कार्ब्स को फिर से डाइट में शामिल किया जाएगा। एक बार वेट लॉस गोल को हासिल करने के बाद आप मेंटेनेंस फेज में जाएंगे जहां आप जितना मर्जी हेल्दी कार्ब्स खा सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आपका शरीर सहन कर सके और घटाया हुआ वजन वापस ना बढ़े। हालांकि शुरुआत में इस डाइट को खतरनाक मानते हुए इसकी काफी बुराई की गई थी, लेकिन हालिया रिसर्च ने संकेत दिया है कि एटकिंस डाइट तब तक बिल्कुल सुरक्षित है जब तक कि आप फाइबर का अपना डेली इंटेक पूरा कर रहे हैं। छठा, इको एटकिंस। क्या आप एटकिंस डाइट करना चाहते हैं लेकिन मांस नहीं खाना चाहते? तो अच्छी बात है, क्योंकि एटकिंस डाइट का वीगन वेरिएशन भी उपलब्ध है जिसे इको एटकिंस कहते हैं। इको एटकिंस डाइट में ढेर सारे प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स जैसे ग्लूटेन, सोय, मेवे और प्लांट ऑयल्स उपलब्ध हैं जो आपकी हाई प्रोटीन और फैट से संबंधित जरूरतों का ध्यान रखते हैं। इको एटकिंस डाइट में आपकी रोजाना की कैलोरीज का लगभग 25% कार्ब्स से मिलता है, बचा हुआ 30% प्रोटीन से और 45% फैट्स से मिलता है। नतीजतन आप गौर करेंगे कि इको एटकिंस डाइट में एटकिंस डाइट के नॉन वीगन वर्जन की तुलना में कार्ब्स ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक टिपिकल वीगन डाइट से कम कार्ब्स हैं। बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है। सातवां, द जीरो कार्ब डाइट। तो आपने सोच लिया है कि आप पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे, कोई बहाने नहीं, कोई समझौता नहीं, कुछ नहीं। कार्ब्स मुझे भूल जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हें भूल गई हूँ। लेकिन कार्ब्स को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा देना सच में एक बेहद बुरा विचार हो सकता है। जो लोग जीरो कार्ब डाइट करते हैं वो खुद को केवल एनिमल बेस्ड फूड्स जैसे मांस, मछली, अंडे और एनिमल फैट्स जैसे मक्खन और चर्बी तक सीमित कर लेते हैं। कुछ मसालों को छोड़ दिया जाए तो इस पूरी तरह से मांसाहारी डाइट में पौधों की कोई जगह नहीं बचती। जिन लोगों ने बचपन में स्कूल में फूड पिरामिड देखा है
उन्हें पता होगा कि ऑल मीट डाइट इंसानों के लिए संभावित तौर पर खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इंसान आमतौर पर ओमनीवोर्स होते हैं। यहाँ आपको बहुत ध्यान से काम लेना होगा, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम स्टडीज हैं जो ऐसा ठोस सबूत देती हैं कि नो कार्ब डाइट सुरक्षित या टिकाऊ है। पूरी तरह से एनिमल बेस्ड डाइट में आपको विटामिन सी या फाइबर बिल्कुल नहीं मिलता, और ये दोनों ही चीजें इंसानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हेल्दी वजन मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है? स्कर्वी बीमारी ना होने देना। 8वां, लो कार्ब मेडिटरेनियन डाइट। जैसा कि नाम से पता चलता है, मेडिटरेनियन डाइट एक ऐसा मील प्लान है जो 20वीं सदी में इटली और ग्रीस जैसे देशों में बनाए गए पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर आधारित है। रिसर्च से पता चलता है कि मेडिटरेनियन डाइट उसी कालखंड में अमेरिकन की टिपिकल डाइट से ज्यादा सेहतमंद मानी जाती है, और इसके साथ ही इस डाइट को वजन घटाने और दिल की बीमारी और डायबिटीज होने का खतरा कम करने जैसी दोनों चीजों से जोड़ा गया है। मेडिटरेनियन डाइट में हाई कार्ब फूड्स जैसे अनाज नहीं खाए जाते, और लो कार्ब डाइट के आम खाने की बजाय इस डाइट में रेड मीट की जगह फैटी फिश और मक्खन जैसे फैट्स की जगह ऑलिव ऑयल खाया जाता है। ये वीडियो खत्म होते ही मैं तो कुछ लो कार्ब डिशेस की रेसिपीज को गूगल करने वाली हूँ। और आप? कार्ब्स खाना छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास लो कार्ब डाइट का सही गेम प्लान है तो कुछ भी संभव है। क्या आप पहले से ही इनमें से कोई डाइट करते हैं? क्या आपके पास कोई लो कार्ब रेसिपी या सब्स्टिट्यूशन है जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।